बाबर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, सरायपुर के युद्ध हार गया 1504 में, सेंट्रल एशिया उसके हाथ से निकल गया। उसके दोस्तों ने कहा अब क्या करेंगे? उसने कहा पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करो। बोला क्यों? हारने के बाद शुक्रिया? हाँ बोले बिल्कुल। बोला क्यों? तो उसने लाइनें कहीं बड़ी प्यारी सी, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारा। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार है। विनोद कहता है ना पंचायत में, कहता हूं गरीब हैं, गद्दार नहीं है, इसीलिए भिखमंगे हो तुम। अमीर होने का पहला नियम है गद्दारी, पैसा कमाना, पद कमाना, गद्दारी ही तो है। और क्या है? झूठ, मक्कारी, फरेब। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ पता क्या है, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती, डिनाई करती। भैया हम शराब नहीं पीते, काहे नहीं पीते भाई? हम तुम्हारे काम क्या है? हाँ तो बस ठीक है, तुमको मेरे जीवन से क्या लेना देना? भाई यूनिवर्सिटी में मैं था तो एक लेडी आई मुझसे, सीनियर थी मेरी, बोली सुनो। मैंने कहा जी। तो बोली ये सिगरेट अच्छी चीज नहीं है। तो मैंने, मेरा एक दोस्त बैठा, मैंने कहा इससे पैसे मांगे हो? कहा नहीं। मैंने कहा फिर क्या अम्मा बन रही है? सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। तो जब तक इस नर्क में रहना है तो यहां भी अव्वल बन के रहना है कि तुम इतनी बदतमीजी करोगे हम इतनी करेंगे, तुम इतनी कमीनगी करोगे हम इनफाइनाइट करेंगे। तुम करो तो हाँ, लेकिन हम मेंस में क्या लिखेंगे कि नॉन वायलेंस इज द फिलॉसफी। कितने मिडिल क्लास के लड़के हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में। पढ़ने के सिवा, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि मेरे फादर एक लिमिट के बाद नहीं मुझे असिस्ट कर सकते, नहीं मुझे हेल्प कर सकते। तुम्हें पढ़ना है और सोचना है, आंसर लिखना है। इस वक्त तुम्हारी ये स्थिति नहीं है कि तुम बहुत सारे मुद्दों पे सोच सको। जो आदमी कमजोर है ना, उसके लिए क्या रिलेशन? तुम्हारे अगर कोई बड़े रिश्तेदार हों 1,000 करोड़ के, तो तुम देखो उनके घर सारे रिश्तेदार खुद ब खुद पहुंचते हैं, सारे काम खुद ब खुद करते हैं, उसे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको उसके गुड बुक्स में आना है। अब तुम स्टूडेंट की स्टेज में हो, कॉम्पिटिटर की स्टेज में। अब तुम पूछो झूठ बोलना की चाहिए कि नहीं? तुम्हारे झूठ बोलने से सूरज पश्चिम से थोड़ी निकलेगा। कोई डॉक्टर अंबेडकर के समय कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, वो आदमी विदाउट रिजर्वेशन इतना महान बन गया। और आज रिजर्वेशन है, 500 तरह की सुविधाएं हैं, तो कौन रोक रहा है? इसीलिए भगवान ने 2 चीजें बनाई, एक दिमाग, एक दिल। हमारे दिल में नॉन वायलेंस है, दिमाग में नहीं है। और हमें पता है कि कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ दिल लगाना है। इसी पता होने के नाम को ध्यान कहते हैं। कुछ लोग कहीं भी दिल लगा देते हैं, रुला रहे लोग उनको, रो रहे हैं वो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, यही था, यही जो तुम सोच रहे हो ना, यही था। तुमको कोई आदमी इसलिए नहीं पसंद करता कि तुम अच्छे हो, तुम काम के हो। तो जब तुम पसंद किए जाते हो अपने काम की वजह से, तो अपनी काम की वैल्यू बढ़ाओ। क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो? अच्छे रहो, बनने की कोशिश मत कर। कोई तुम्हें भैया कह रहा है, तुम उसको पापा कहो। मैंने कोई तुम्हें इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको रिस्पेक्ट इतनी दो। किसी ने तुम्हें 1 बिस्किट खिलाया, तुम उसको 2 पैकेट बिस्किट दो। किसी ने तुम्हारा बिस्किट छीन लिया, उसे घर से चीनी निकाल लाओ, चाय पत्ती, गैस सिलेंडर उठा ले आओ। बदतमीजी क्यों करोगे? ये 5 कंट्रियां हैं जिन्होंने E के फॉर्मूले को फॉलो किया। पहला ब्रिटेन, दुनिया में सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यही हुआ 1750 में, और 1850 तक इसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। ब्रिटेन के रास्ते पे कौन चला? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर दुनिया में बाटा फेमस है, ब्रिटेन की कंपनी है, तो आज बाटा से भी ज्यादा फेमस है एप्पल। अमेरिकन गुड्स का कोई सानी नहीं है दुनिया में। फिर यूएस को फॉलो किया जापान ने। तो ब्रिटेन का बाटा, यूएस का एप्पल, जापान का सोनी और टोयोटा, ये कंपनी जापान की है ना, इनका दुनिया में कोई टक्कर नहीं है। फिर इसको फॉलो किया चाइना ने, OnePlus। फिर इन सब के रास्ते पे चलने की कोशिश की इंडिया ने, टाटा। देखो ये सब वर्ल्ड पावर है, क्योंकि सब क्या है? इकोनॉमिक पावर भी है, सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं है, ये सब इकोनॉमिक पावर है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि दुनिया में अगर पॉलिटिकल पावर बनना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? इकोनॉमिक पावर। हर वो आदमी स्लेव है, याद रखना। स्लेव मतलब क्या? तुम भी स्लेव हो सकते हो। स्लेव मतलब जिसके पास 3 में से कोई पावर नहीं है। 3 तरह की पावर होती है।
और जिनके पास 3 पावरों में से कोई पावर नहीं है। पहली पावर है नॉलेज, पावर है, ये डिग्री लिए बैठे हो, तुम्हारे पास पावर थोड़ी है, तुम तो सैटेलाइट की तरह हो इस वक्त, तुम इतना बढ़ के सन नहीं बन पाए। तो पहली पावर नॉलेज की है, दूसरी पावर वॉर की है, और तीसरी पावर मनी की है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तुम्हारे पास तो तुम भी स्लेव हो, क्योंकि तुम भी किसी पे डिपेंडेंट हो। मैं भैया परसों शाम को बैठा था, एक साहब का फोन आया, अरे बोले गजब हो गया। मैंने कहा वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहे हैं। अरे बोले तुम्हारा एक फेसबुक पेज है। मैंने कहा मेरा तो 10-20 हजार है। एक पेज पे गंदी गंदी तस्वीरें लगी हैं। गंदी तस्वीरें? मैं सोचा गोबर ओबर का तस्वीर डाल दिए होंगे साले, वही गंदी हुआ। मैंने कहा लिंक भेजो, लिंक भेजा तो देखा नग्न तस्वीरें थी। मैंने कहा तुम गलत बोले, नग्न तस्वीरें हैं। अरे कितनी बेइज्जती हो रही। मैं कौन सा मुगल फैमिली से हूँ कि मेरी इज्जत है। हमसे बहुत लोग कहे सीरियस हो जाओ, लोग बहुत बुरा मान रहे। मैंने कहा भाड़ में जाएं लोग, किसी के लिए जिंदा थोड़ी है, किसी के लिए जिंदा नहीं है, अपने लिए। कुछ चीजें सीखी हैं जिंदगी में, उसे सिखाना चाहते हैं, जिसको सीखना होगा सीखेगा। कभी किसी फूल को देखो, गुलाब के हैं, उसने अपनी खुशबू को कभी बांधने की कोशिश की? तुम जो पढ़े कभी किसी को समझाए? अरे जितना क्या, जैसे पढ़ो किसी को बांटो, धन इन्वेस्ट करने से और ज्ञान। तुम सोचते हो हम सब पढ़ के और हम मुकुट पहन ले, ऐसा नहीं होगा दोस्त। मैंने कहा ना तुम्हें पढ़ाई में क्यों मजा नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही, तुम्हें चीजें कनेक्ट नहीं हो रही, तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि ये पढ़ना क्यों है। और मन को जिन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता, मन उसको छोड़ देता है। मन को जिन चीजों में मजा नहीं आता, मन उसको छोड़ देता है कि भाई साहब करना ही नहीं। स्विमिंग है, जिसने भी स्विमिंग की वो स्विमिंग जल्दी छोड़ नहीं पाता, क्योंकि जब तुम पानी में रहते हो सारा हीट तुम्हारी बॉडी का पानी में निकल जाता है सारा। तुम आधे घंटे बाद जब पानी से निकलते हो तो तुम हल्के हो चुके होते हो। इसलिए आदमी को पानी में जितना मजा आता है, बच्चों को तुम देखो, जैसे बारिश होगी वैसे ही बाहर भागेंगे। हम सब कितनी बार मार खाए, मजा आता है पानी में। उसी मजे को देखकर आज के पूंजीपतियों ने क्या किया, वाटर पार्क बना दी कि इंसान को पानी में मजा आता है क्योंकि वो हल्का हो जाता है, तो दिमाग शरीर सब ठंडा होता है, बोले वाटर पार्क बना दो। और एक एक वाटर पार्क से करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि आदमी को पानी में मजा आता है। और मजा क्यों आता है? हीट चैप्टर पढ़ा ना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। पानी ठंडा है, तुम्हारा 37 डिग्री सेल्सियस, तुम कूद गए पानी में, उसने तुम्हारी सारी हीट बाहर निकाल ली, तुम सिर्फ लेटे ही रहे पानी में। कुछ लोगों को तो वाटर फोबिया भी होता है, 3-3 महीने नहाते ही नहीं है। बोले अपने 25 साल के टीचिंग कैरियर में जो सबसे कॉमन चीज मैंने देखी वो यही थी कि कोई भी आईएएस बनने वाला जो लड़का बना, उसमें से कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं किया। सर ऐश्वर्या राय का डाइवोर्स होने जा रहा है। इस जीवन में हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। आप कभी मोदी जी से मिले तो उनसे पूछिएगा, कभी मुकेश अंबानी से मिले तो उनसे पूछिएगा, जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए किसी से उलझो मत। जब आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरफ में उलझा दे, क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया उसकी क्षमता आधी हो गई। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। एक एग्जांपल तुमको देता हूं हिस्ट्री से। कैसर विलियम सेकंड, ये इडियट पता क्यों हारा? कैसर विलियम सेकंड जर्मनी सबसे लड़ रहा था, सबसे चारों तरफ तलवार चला रहा। आदमी का न्यूट्रल, एक फोर्स न्यूट्रल थी, थोड़ा सा पैनिक हुआ, इसने उसको भी एक तमाचा मार दिया। किसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर सब ने इसको पकड़ के बाल दबा के दीवार में पटक के इतना मार मारा इसको। प्रेम दो तरह का, एक मजनू टाइप का रो रहे, कपड़ा फाड़, दाढ़ी बढ़ा लिए, इंसान नहीं मरा हुआ है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लव। मेहनत तुम क्यों नहीं करते? तुमको मजा नहीं आता। अगर मजा आने लगे फिर तो तुम्हें मेहनत एहसास ही नहीं होगी। मेहनत एहसास ही होती है जब मजा नहीं आता। यार भैया क्रिकेट खेलते थे ना 10th में, कितनी धूप में खेलते थे, धूप पता चलती थी क्यों? क्योंकि मजा आ रहा था। इतने काले हो जाते थे 6 घंटा खेलने के बाद कि अम्मा को 10-20 फैट मारना पड़ता था कि बुखार हो जाएगा, धूप लग जाएगी। कसम खाते थे कि कल से नहीं जाएंगे, फिर पहुंच जाते थे। लेकिन आज कोई कह दे कि धूप में खड़े होकर पढ़ लो तो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है।
किसी से दुश्मनी नहीं कर, किसी को यहाँ नहीं बैठा, कोई तुम्हें छेड़ रहा है उसका मजा लो छेड़ने कि भैया। और फिर जब टाइम आएगा जैसे ललित की तरह पकड़ के तोड़ दे। टाइम तो आएगा ही आएगा। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुमको दुश्मन नजर आने लगे, समझ लेना तुम्हारा भीख मांगने का टाइम आ गया, क्योंकि वही है जो तुम्हें डांट रहे हैं। बाकी कोई तुम्हें नहीं डांटता अगर तुम गौर करो। वो सिर्फ इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता है। और जितने लोग तुम्हें नहीं डांट रहे हैं वो सब तुम्हें यूज कर रहे हैं। कोई भी हो, जो भी तुम्हें नहीं डांट रहा है, आज घर पे जाके लिस्ट बना कि कौन कौन नहीं डांट रहा है मुझको। मैं तो अपने पापा के सामने सिगरेट पी सकते हो? नहीं पी सकते। उसको आदमी को दुख होगा कि भैया लंग्स कैंसर हो जाएगा यार, सिगरेट पीने से प्रोटीन बढ़ रहा हो तो पियो, हम ही खरीद देते हैं। और जितने लोग तुम सिगरेट लगाते हो और वो माचिस जलाते हैं, उनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात समझने में एक उम्र लग जाती है। जो भी तुम्हें डांट रहा है वो तुम्हारा हितैषी है। तो मेहनत नहीं करोगे तो शुगर हो जाएगी। प्रकृति ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति कहती है कि मेहनत करनी है। तो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो अमीर थोड़ी है, गरीब है, खा नहीं सकते। अमीर कौन है? जो खा सकता है। आधा किलो मटन, 1 किलो चावल, एक राउंड में 1 किलो चावल बासमती और आधा किलो मटन और 1 किलो रसगुल्ला, वो अमीर है। तुमने अमीर की परिभाषा ही गलत बना दी। ये मर्सिडीज पे चल रहे हैं, मन गए।